नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिसके जुनून और हौसले को देखकर आप सैल्यूट करेंगे। एक ऐसा जुनून जिसने कभी किसी के आगे झुकना नहीं सीखा। ऐसे हौसले की कहानी जिसके सामने कई पहाड़ आए मुसीबतों के, लेकिन उन पहाड़ों को बिना किसी सहायता के वो पार करते गए। एक ही लक्ष्य, स्वाभिमान भरी जिंदगी जीना, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने। बचपन से ही आंखों से वो देख नहीं पाए, लेकिन फिर भी तालीम ऐसी कि अच्छे अच्छे उनकी तालीम के आगे भी नतमस्तक हो जाएं। जम्मू कश्मीर के पहले एक ऐसे वकील जो अपनी निगाहों से देख तो नहीं सकते, लेकिन अपनी जहनियत से वो सबको देखते हैं और उनके हक के लिए लड़ते भी हैं। मैं बात कर रहा हूं सूरज सिंह की। सूरज सिंह ये वही शख्स हैं जिन्होंने किसी के आगे अपनी बेबसी के रोने नहीं रोए और खुद तालीम हासिल की और खुद के पैरों पर ये स्टैंड हुए। सूरज जी, स्वागत है आपका। आपका धन्यवाद सर। सूरज जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप अपने जीवन के बारे में बताइए, जो आपने स्ट्रगल की है, हमारे दर्शकों को वो बताइए। खजूरिया साहब, पता नहीं जम्मू संवाद मेरे पास कैसे पहुंच गए, मुझे एक मामूली से आदमी को कैसे ढूंढ निकाला। खजूरिया साहब, ऐसा है कि ज़िंदगी का जो सफ़र है वो बड़ी छोटी सी मेरी आयु थी जब मैंने शुरू किया। मैं रहने वाला हूँ लोहाई मल्हार इलाके का, जो बिलावर का एक गांव है। मैं बहुत छोटा था तो मैंने घर से पैदल निकल करके तो बड़ा लंबा पैदल सफ़र तय करके जम्मू पहुंचा, जहां मैंने ब्रेल के माध्यम से ब्लाइंड स्कूल जम्मू से पढ़ना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने मैट्रिक की, 12th क्लास पास किया। मैंने एमएएम कॉलेज जम्मू से ग्रेजुएशन की डिग्री ली। उसके बाद लॉ डिपार्टमेंट जम्मू यूनिवर्सिटी से मैंने 3 ईयर प्रोफेशनल एलएलबी का कोर्स कंप्लीट किया। अच्छा। और 2011 में मैं एज ए लॉयर जे&के हाई कोर्ट में मेरी एनरोलमेंट हो गई। तो ये जो आपका जो संघर्ष भरा जीवन है, जितना आपने संघर्ष किया, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने यहाँ पर जो तालीम की हासिल की, यहाँ पे जो ब्लाइंड स्कूल था, कहाँ तक ये तालीम हासिल की यहाँ पर आपने? यहाँ 5वीं तक जो है ये स्कूल जो है तालीम देता है। और उसके बाद आपको बाहर जाके जो नॉर्मल स्कूल हैं उनमें जाके आपको शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है। और जिसमें एक बड़ी एक जो डिफरेंट सी चीज़ है वो ये है कि मैंने पहले जिक्र किया आपसे कि 5वीं तक यहाँ प्राइमरी लेवल तक की जो किताबें हैं ब्रेल में, जिनको आप हाथ से छू करके बिल्कुल पढ़ सकते हैं और वहाँ आंखों की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसके बाद आप जितनी भी शिक्षा हासिल करते हैं, खास करके जम्मू और कश्मीर में ब्रेल में किताबें मौजूद नहीं होती। अच्छा। आपको दूसरे जो आपके जो साथी हैं, जो आपके लोग हैं, जो आपके साथ जो आपके टीचर हैं, जो आपके सर्कल में जो दोस्त लोग हैं, उनकी सहायता से आप लोग जो पढ़ाई करने का एक माध्यम रहते हैं और शिक्षा का जो एक सफ़र होता है, जिसके मन में तमन्ना होती है, वो यूं आगे ले करके चलता है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग मायूस हो जाते हैं, जिस तरह से कोई किसी की आंखें ना हो या फिर भगवान जो बाय बर्थ वो डिसेबल हो, लेकिन बड़ी मायूस से हो जाते हैं। लेकिन आपके इस जज्बे को हम सैल्यूट करते हैं सर, कि आपने हार नहीं मानी। खजूरिया साहब, ऐसा है, ज़िंदगी का सफ़र कितना लंबा है किसी को मालूम नहीं। अरे वाह। लेकिन लक्ष्य को भेदने की आप में शक्ति और क्षमता तो होनी चाहिए। लक्ष्य कैसे भेदना है, आपको हमेशा आंख से देख करके लक्ष्य नहीं भेदना है। लक्ष्य भेदने के कई तरीके हो सकते हैं। मेरी ज़िंदगी के अंदर कितनी मायूसियाँ, कितनी बेउम्मीदियाँ रही होंगी, आप
शायद एहसास नहीं कर पाएंगे, वो इसलिए है खजूरिया साहब क्योंकि जिसको 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 तकलीफ होती है, जिसको दर्द होता है, जानता वही है। इसलिए उन चीज़ों का अंदाज़ा तो आप और देखने वाले शायद ना कर पाएँ, लेकिन जो शायद मेरे जैसे लोगों के साथ जो जुड़े लोग हैं वो इसका एहसास ज़रूर करते होंगे। मैंने अपनी फर्स्ट क्लास से लक्ष्य को भेदना शुरू किया और LLB डिग्री करके लक्ष्य को भेद के मैं पार आ गया। आज मैं प्रोफेशनल लॉयर हूँ J&K हाई कोर्ट में। लगभग मेरी 10 साल की आज प्रैक्टिस जो एज ए लॉयर है वो मैंने कंप्लीट कर ली है। स्टेट के अंदर बैठी ब्यूरोक्रेसी मुझे रिकॉग्नाइज करे ना करे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट तक मुझे लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। मेरे पास एक लाइसेंस है जो ये बताता है कि मैं एक रिकॉग्नाइज्ड लॉयर हूँ। मुझे स्टेट की ब्यूरोक्रेसी की नज़रों की और इनकी किसी तरह की हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अधिकारों की जंग को लड़ने के लिए पूरी तरह से समर्थ और सुरक्षित अपने आप को महसूस करता हूँ। ये भी मेरे आगे लक्ष्य पैदा कर रहे हैं, लक्ष्य पैदा किए हैं, मैं उनको भेदूंगा और लक्ष्यों को भेद करके मैं अपने ठिकाने पे पहुंच के इनके जैसी झूलती कुर्सियां बेशक ना लूं, लेकिन मैं लोगों की अधिकारों की जंग को लड़ सकूं, उनके अधिकारों का मैं संरक्षण, उनकी सुरक्षा कर सकूं, अपने अधिकारों को सुरक्षित कर सकूं। मेरी ज़िंदगी की लड़ाई चलती रहेगी और आने वाले इस तरह के जो लक्ष्य होंगे मैं उनको भेदता रहूँगा। सूरज जी, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, ठीक है? ये जानना चाहूँगा कि जब आप जैसे जैसे बड़े होते गए और तालीम हासिल करते गए, कई ऐसी हालात भी पैदा हुए होंगे या कई ऐसे उन हालातों का आपने सामना भी किया होगा जब लोगों ने आपके साथ कुछ गलत भी बोला होगा, आपके उस टैलेंट को ना पहचान कर आपको दरकिनार भी किया होगा, आपके साथ बदतमीज़ी भी की होगी। यही सब कुछ आपको इस लाइन में लाया कि नहीं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं औरों के साथ नहीं होने दूंगा, इसलिए मुझे लायर बनना है और इन लोगों को दिखाना है कि हम भी कुछ हैं और बाकियों के साथ ऐसा ना हो। देखिए, ऐसा है, लोगों की निगाहों की शक्ल क्या है आप पहचान नहीं सकते, लेकिन कुछ लोगों ने कभी कभी कुछ इस तरह की चीज़ें कही हाँ जो मेरे दिमाग के अंदर एक तस्वीर, एक फ़ोटो जो है वो मेरे माइंड के अंदर फिक्स कर दिया हुआ है। लेकिन एक बात, फ़र्क ये है कि हर एक की निगाहें कातिल नहीं हो सकती। निगाहों में, कुछ लोगों की निगाहों में इतनी खूबसूरती होती है कि आपको ऐसी जगह पे पहुंचा देती हैं जो कातिल निगाहों को भी भुला सकती हैं, उनको माफ़ करने की शक्ति भी दिमाग में रखती हैं। कातिल को भी हमारा मन माफ़ कर सकता है। कातिल भले जितना क्रूर, कितना भी कायर हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात ज़रूर कि उस कातिल निगाह ने इस लक्ष्य तक पहुंचाने में मुझे पूरी मदद की। और आज मेरे मन में इतनी सारी कठोरता ज़रूर है, जो किसी के अधिकारों के साथ हाथ लगाएगा उस हाथ को कानून की शक्ति के माध्यम से तोड़ करके दरिया में बहा दिया जाएगा। इतनी ज़बरदस्त हिंदी कहाँ से सीखी आपने? ऐसा है कि ज़बरदस्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं खजूरिया साहब। ऐसा है, जब कातिल निगाहों से मैंने लड़ने की ज़रूरत पड़ी है, उनके लिए मेरा मन बड़ा कठोर है। लफ्ज़ दिल के अंदर से, दिमाग के अंदर से होकर के, इस ज़ुबान से होकर के आपके कैमरा में आते हैं। ऐसा है कि मैंने शुरू से हिंदी माध्यम से मैंने पढ़ा है, लेकिन मैंने अपने गुरुओं से ये सीखा कि एक्सेंट, मेरे प्रोफेसर, माननीय प्रोफेसर BL फोतेदर साहब, जिनके जो बेटे हैं वो नासा के इस समय A क्लास टाइप जो साइंटिस्ट हैं, उनके साथ वो टीम में काम करते हैं। मेरे प्रोफेसर BL फोतेदर साहब ने मुझे कहा था, चीज़ आपके अल्फाज जब भी आपकी ज़ुबान से निकलें, वो अल्फाज जो हैं इस तरीके से तंदुरुस्ती हो उनके अंदर कि सुनने वाले के मन को वो भेद जाएं। आपको पता होना चाहिए, अल्फाज जो होते हैं जितना तंदुरुस्त होते हैं, ये भी इतने तंदुरुस्त होते हैं, लेकिन आपके अंदर वो शक्ति हो कि आप अल्फाजों की शक्ति को दूसरे के दिमाग और कानों के अंदर से उसके दिमाग के अंदर एंटर कर सकें। इसलिए कोशिश होती है हमेशा कि
अल्फाजों का जो उच्चारण चयन, है, चयन। चयन है, वो ऐसा एक सुंदर हो, एक अनुकूल करे वातावरण को, और वातावरण के अच्छा सूर्य जी, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जैसे और भी बच्चे होंगे, वो मतलब कि 5वीं तक तो यहाँ पे आप कह रहे हैं प्राइमरी तक ब्रेल लिपि का वो है, लेकिन उसके आगे नहीं है। जम्मू कश्मीर में आपने बताया, जी। तो उसके लिए क्या क्या मतलब कि किस तरह की यहाँ की सरकार क्या सोई हुई है, उसे पता नहीं है, या फिर वो कुछ करना ही नहीं चाहती है इन लोगों के लिए, क्योंकि शिक्षा ही तो आगे बढ़ाएगी ना। देखिए, ये एक न्यूज़, एक मीडिया का एक माध्यम है जिसके माध्यम से मैं समय आपसे रूबरू हो रहा हूँ। एक चीज़ मैं कहूँगा कि कहा ये जाता रहा, मैं सुनता था कि जो ब्यूरोक्रेट होता है ना, उसको दुनिया की रग रग से वाकफियत होती है। लेकिन मुझे मन में ये लगता है कि वो ब्यूरोक्रेट कुछ किताबें पढ़ के वो उस पोस्ट पे आता है, उसके बाद उसको दुनिया की कोई खबर नहीं होती, दुनिया के साथ क्या होता है और दर्द क्या होता है, तकलीफ़ें क्या होती हैं, डेवलपमेंट करने के कैसे मेथड हो सकते हैं, अपलिफ्टमेंट कैसे की जा सकती है, उस चीज़ की कमी है ब्यूरोक्रेसी के अंदर। ब्यूरोक्रेसी माने ना माने, मुझे ब्यूरोक्रेसी से कोई किसी किस्म का डर नहीं, मैं बड़े खुले दिल से आपसे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे है, ये काम था उनका। कमिश्नर सोशल वेलफेयर, डिसेबिलिटी चीफ कमिश्नर जो हैं, इन लोगों का कामकाज होता है ये चीज़ें सोचना। ब्रेल में किताबें जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर आ सकती हैं, स्पेशली वो किताबें प्रिंट करवाई जा सकती हैं, और वो किताबें, पुस्तकें बच्चों के बीच, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बीच बांटी जा सकती हैं। पर बात ये कि जो फंड्स हैं, शायद उनको ये नहीं पता कि सेपरेट फंड्स भी इसके लिए कैसे इस्तेमाल करने हैं, या पता नहीं पैसा है भी सरकार के पास कि नहीं है, सरकार की क्या मजबूरियां हैं, ये तो सरकार जाने, ब्यूरोक्रेसी जाने। जो कंसर्न्ड कमिश्नर साहब हैं, वो झूलती कुर्सी पे पता नहीं कैसे टाइम गुजारते हैं, कैसे मन में क्या ख्यालात आते हैं डिसेबल लोगों की और ब्लाइंड लोगों की, और उनके मन में इतनी हमदर्दी क्यों पैदा होगी, वो क्यों सोचेंगे इतना। अच्छा, एक और चीज़ है, मुझे सुनने में आ रहा है, मतलब मुझे किसी ने बताया आपके बारे में कि आपकी एक बहुत लंबी लड़ाई चल रही है अकोमोडेशन को लेकर। ठीक है, मैं बता दूं, एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई ये लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, और ये इनका हक है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है बड़े बड़े पत्रकारों को, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को रहने के लिए सरकार ने मुफ्त, सुनिएगा ध्यान से, सरकार ने मुफ्त के मकान वहाँ पर अलॉट किया। आप गांधीनगर में देखिए, कहीं भी देखिए, यहाँ पर रिहाड़ी में भी देखिएगा, मिनिस्टर्स, विधायक जिनका टेन्योर ख़त्म हो चुका है, अभी तक कोई स्टेटस नहीं है उनका इस समय, लेकिन फिर भी वो सरकारी इन बंगलों में रहते हैं। लेकिन सूरज जी अपनी अकोमोडेशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सूरज जी, क्या था पूरा, ये बताओ मुझे। एक संवैधानिक लड़ाई है, कोई भीख मांगने के लिए कोई लड़ाई शुरू नहीं की गई है, हमदर्दी लेने के लिए कोई लड़ाई शुरू नहीं की गई है। बीजेपी के लोग जो अपने आप को विधायक कहते हैं, वो विधायक इस समय नहीं हैं। लेकिन बात यह है, किसी के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बैठे हैं, किसी के सेंटर में मिनिस्टर बैठे हैं, सरकारें उनकी हैं, कोई पूछता नहीं। सिस्टम जो है, सिस्टम अपने तरीके से काम नहीं कर रहा। सिस्टम का गला घोंट करके, सिस्टम के सिर के ऊपर बैठ के ये लोग ऐश कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। मेरी संवैधानिक लड़ाई जो अकोमोडेशन को लेकर के है, 2012 में शुरू हुई थी और आज 2020 खत्म होने पे है। अच्छा, मैंने हाई कोर्ट के अंदर 3-4 रिटें कर दी हैं, उसके बाद अभी मेरी एक और रिट हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, जो बिल्कुल मैंने एक लीगल एक रिट मेरी बनी हुई है, वो इस समय हाई कोर्ट में पेंडिंग है, सब जुडिस है। लेकिन सरकार जो है, किसी तरह का मेरा अधिकार पहचानने में इतना वक्त क्यों लगा रही है, मुझे इस चीज़ की कोई समझ नहीं। क्योंकि संविधान तो कहता है कि सूरज सिंह को क्वार्टर मिल जाना चाहिए। सूरज सिंह लोहाई मल्हार से अगर इतने दूर इलाके से उठ के यहाँ आया है, एक पहला विजुअली इम्पेयर्ड लॉयर है, मुसीबतों का सामना करके मुसीबतें झेल रहा है, उसको अकोमोडेट कर देना चाहिए। क्योंकि ये कोई भीख वाली लड़ाई नहीं है, ये कोई भीख मांगने का एक तरीका नहीं है। संविधान मुझे अधिकार देता है, सो अगर संविधान मेरा अधिकार पहचानता है तो स्टेट ब्यूरोक्रेसी को, ये जो स्टेट की जो सरकारें हैं, जो अभी
अभी चली गई, आएंगी। इन लोगों से यही मेरी लड़ाई है कि ये संवैधानिक अधिकार को पहचानें और मेरा जो अधिकार बनता है वो दें। अगर मेरे जैसे ऐसे ही और लोगों के भी अगर अधिकारों का गला घोंट दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि इतने इतने बड़ी संवैधानिक किताबें हमारे सामने हैं, संवैधानिक हमारे सामने एक मशीनरी काम कर रही है। इस संवैधानिक मशीनरी का, इस संविधान की जिसकी हमें सिर माथे पे इज्जत है, मुझे समझ नहीं आता कि कैसे एक चीज़ चलेगी और कैसे। इस वक्त सूरज जी, इस वक्त आप कहाँ रह रहे हैं और जिनके घर में आप किराए पर रहते हैं वो किस तरह के माली मकान है और किस तरह के आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है? देखिए, ऐसा है कि अभी तो मैं डेली एक्सेलशियर लेन है, जिस लेन में मैंने एक अकोमोडेशन प्राइवेटली मैंने हायर की हुई है। अच्छा। उस अकोमोडेशन में रह रहा हूँ। लेकिन जब जब मैंने अकोमोडेशन हायर किया, अभी तो मेरे मकान मालिक बड़े खूबसूरत दिल के आदमी हैं, ऊपर वाला उनको बड़ी खूबसूरती ज़िंदगी दे। लेकिन ऐसा हुआ कि मैंने बड़ी क्रूरताएं भी सही हैं मकान मालिकों के हाथों भी। अच्छा, जो पहले मालिक मकान? जी, बड़ी मामूली सी चीज़ें नहीं के बराबर चीज़ें, उनकी क्रूरताएं सही। और बड़े शॉर्ट नोटिस पे मैंने अकोमोडेशन खाली क्यों, आप यूँ माने कि मुझे ये कह दिया शाम को कि कल आपको अकोमोडेशन वोकेट करनी है। हमने यहाँ कोई, किसी ने कहा कि मैरिज है, हमने किसी ने कहा हमने कंस्ट्रक्शन चेंज करनी है। विभिन्न तरह के तरीक़ेकार अपना करके मुझसे अकोमोडेशन खाली करवा ली गई। लेकिन मैं उनके खिलाफ़ कुछ नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि उन अकोमोडेशन के ऊपर उनका लीगल राइट है, मेरा कोई राइट नहीं है। मैं तो एक इंसानियत के नाते मैंने उनसे अकोमोडेशन हायर की, उनको उनके बनते किराए अदा किए और अकोमोडेशन में रहा। लेकिन जब उनको लगा कि मैं उनके लिए ठीक नहीं हूँ तो मुझे निकाल दिया गया। उनके खिलाफ़ मेरी कोई शिकायत नहीं हो सकती। लेकिन ये कि इंसान को इंसान से कैसे बर्ताव करना चाहिए, एक दूसरे के तकलीफ़ और दर्द को समझना चाहिए, सिर्फ ये इस तरह की एक क्वालिटी इंसान के अंदर रहनी चाहिए। देखिए, नहीं तो हर निगाह कातिल हो जाएगी। तो कातिल निगाह अगर आपकी होगी खजूरिया साहब, तो कातिल निगाह मेरी भी हो सकती है। फिर कातिल निगाहों का आपस में मुकाबला होगा तो ज़िंदगी कहाँ जाएगी? सही कहा। तो अभी आप यहाँ पे जो रह रहे हैं, तो फिर से आपने इसके लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं आप अपने अकोमोडेशन के लिए, आपको लगता है कि ये सरकार के कान में जो रुई ठुसी हुई है वो निकलेगी, सुनेगी आपकी आवाज़? देखिए, ऊपर वाला बड़ा शक्तिमान चीज़ है, भगवान, वो ईश्वर, उसकी इतनी शक्ति है कि ये तो कान उसने बड़े तंदुरुस्त दिए हैं। लेकिन अगर किसी वजह से अगर ये ब्यूरोक्रेटिक कान बहरे हो गए हैं तो ईश्वरीय शक्ति उन कानों को बिल्कुल ठीक कर सकती है, उनमें सुदृढ़ता ला सकती है, उनको बिल्कुल तंदुरुस्त करके उनको एहसास करवा सकती है कि आप आखिरकार ये बेईमानी की लड़ाई एक संवैधानिक तरीके से जो अधिकार एक आदमी अपने आप को कह रहा है कि मेरे संवैधानिक अधिकार हैं, इनको पहचानिए, मेरे साथ संवैधानिक हमदर्दी का इजहार करिए। अगर आप नहीं करेंगे, संवैधानिक शक्ति भी आपको टकरने से नहीं बाज आएगी। ईश्वरीय शक्ति तो आपको सोने नहीं देगी, वो बदले लेती है। आप एहसास करें ना करें, कुर्सियां घूमती रह जाती हैं। ईश्वरीय शक्ति किसी को माफ़ नहीं करती। चलिए, आखिरी सवाल। सर, ठीक है सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि कई हमने लोगों को देखा है जो मतलब कि शारीरिक रूप से फिट नहीं है, या कई हमने ऐसे देखे हैं जो ब्लाइंड भी हैं, बीच में उन कईयों के आप देख सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, कईयों के हाथ पैर नहीं है। लेकिन वो क्या करते हैं कि वो संघर्ष नहीं कर रहे, वो सिंपल सा है, उन्होंने एक रास्ता अपना लिया कि दो बंदे लिए साथ में चलिए, लोगों से हमदर्दी मांगते गए, लोगों के आगे हाथ फैलाते गए। उनके लिए आप क्या कहेंगे सर, और सरकार उनके लिए क्या करनी चाहिए सरकार को? मैं वर्ड यूज़ करूँगा, भीख मांगते हैं। बिल्कुल आप तंदुरुस्त कह रहे हैं, वो भीख मांगते हैं। लेकिन वो भीख क्यों मांगते हैं? क्योंकि आपने जो गुनाह किए हैं, एक आदमी डिसेबल हो गया, गुनाह उसने नहीं किए, गुनाह आपने किए हैं। जो कुर्सियां संभाल के सारी तंदुरुस्ती होने के बावजूद भी आपने आदमी को भीख मांगने के लिए, रोड पे घूमने के लिए मजबूर कर दिया। आपको
ऊपर वाले ने शक्ति दे करके आपको एक सिस्टम का हिस्सा इसलिए बनाया था कि आप इस तरह के लोगों को प्रमोट करेंगे, उनके अंदर आप एक इस तरह की शक्ति पैदा करेंगे कि उनका मन एक संघर्ष की ओर जाएगा, वो लोग तरक्की करेंगे, वो लोग पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आज जो वैज्ञानिक जो तरक्की है आज इस तरीके की हो चुकी है, एक डेफ एंड डम आदमी, एक ब्लाइंड आदमी, एक आर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड आदमी पढ़ सकता है, उसको किसी किस्म की कोई तंगी नहीं है, क्योंकि आज जो टेक्निक्स हैं, साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, वो पूरी तरह से उनकी सहायता करती हैं। लेकिन सवाल ये कि सरकार की इच्छा शक्ति जो है वो उससे वो सरकार अपाहिज है, और उनकी सोच जो है वो एक ऐसे पर्दे के पीछे है जिसके आगे एक ब्लैक पर्दा है, उस पर्दे के आगे उन क्या हो रहा है उनको दिखाई नहीं दे रहा है, और आवाज़ें उठती भी हैं समाज के अंदर, तो कान बहरे हो गए हैं, शक्ति तो नहीं सुनने की। उस शक्ति को परमात्मा तंदुरुस्त करे, सरकार एक ऐसा ढांचा तैयार करे कि ऐसे लोगों को पढ़ने के लिए, ऐसे लोगों को किसी और तरीके से प्रमोट करे, उनको आगे बढ़ाए, ताकि जिनकी फैमिली के अंदर जो लोग डिसेबल हैं उनके अंदर भी एक ऐसी मानसिक, एक ऐसी मजबूत इच्छा शक्ति पैदा हो कि वो लोग अपने भाई बहनों को, बच्चों को ऐसे तरीके से पढ़ा सकें, प्राइस जो एक जगह होती है वहाँ पहुँचा सकें, ताकि जो लोग आपने जैसे कहा कि भीख मांगते हैं, एक ऐसी वो ज़िंदगी ना जिए जिस आप सम्मान की जिंदगी। हाँ, आप सम्मान की ज़िंदगी जिए, कोई ऐसी ज़िंदगी ना जिए जहाँ सम्मान की धिक्कार हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज जी। तो बुलंद हौसलों वाले और दृढ़ इच्छा वाले ये सूरज सिंह कई मुसीबतों के पहाड़ आए, लेकिन झुके नहीं, उन पहाड़ों को पार किया। बेबसी भी देखने को मिली, लेकिन उस बेबसी के आगे इन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया। कई ऐसे मोड़ आए जब लोगों ने इन्हें डिगाने की कोशिश भी की, गिराने की कोशिश भी की, लेकिन अपने मन की खूबसूरत आंखों से और देश निर्माण की इस सोच ने उन लोगों को भी माफ़ कर दिया। लेकिन अब ये सरकार पर है कि सरकार इन जैसे लोगों की मदद के लिए किस तरह से आगे आती है, और ये लोग जो आत्मसम्मान की ज़िंदगी जीना चाहते हैं उसके लिए वो कितना सहयोग करती है, ये सरकार पर निर्भर करता है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।